मेन रीज़न ये है क्योंकि अमेरिका हर साल एक नई चीज़ ला रहा है, चाइना उसे कॉपी कर रहा है। जब तक चाइना इस स्टेज पर नहीं आता, अभी वो चाइना नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ के लोग सिर्फ़ कॉपियर हैं, गधे हैं, काम करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है हम ऐसे कंट्री पर रिलाय कर रहे हैं जो कोई नई चीज़ नहीं ला रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर चाइना का वहाँ पर फॉल हो रहा है, तो इधर फॉल हमारा हो रहा है। हमें सर सर वो नई चीज़ें वो खुद लाते स्टेबल क्यों? और तो चाइना को भी आपको सपोर्ट कर सके, क्योंकि बुरे वक़्त में चाइना ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। इस बारे में जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय, इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शामी। शामी। शामी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हमारे पास करंटली कहने को आ रहा था 12 दिसंबर, लेकिन एक्चुअली में वो हुआ 9 दिसंबर को है। 9 दिसंबर को होने वाली न्यूज़ के अंदर इंडिया और चाइना के सोल्जर्स आपस में यूँ कहूँ तो गुत्थम-गुत्ता हुए हैं। 10 सोल्जर्स चाइना से मारे गए और 8 इंडिया से मारे गए बॉर्डर पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। मुझे बताएँ कि आने वाले टाइम में, क्योंकि दोनों के हालात जो हैं काफ़ी हद तक आपस में नासाज़ चल रहे हैं, और चाइना की अगर बात करूँ तो चाइना के अंदर जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ थी वो सारी मूव कर रही हैं इंडिया की तरफ। अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो क्या पाकिस्तान इन फ्यूचर चाइना पे डिपेंड कर पाएगा? देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पार्ट की मैंने वीडियो देखी थी थोड़ी-सी ना, हुँ। तो तब तक मेरे सुनने में ये आ रहा था कि 2 लोग जो है ना चाइना की तरफ से जो है वो उनकी डेथ हुई है। लेकिन आपने मुझे जो है बताया शायद अब तक हो गई हो 10-10। 10-10 हो गया होगा ईटीसी जो भी है। लेकिन जो चाइना और इंडिया देखें क्योंकि चाइना हर चीज़ की फैक्चरिंग चाइना कर रहा था। उसके अलावा चाइना का एक नाम था एशिया में कहा जाता है कि चाइना सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है? लेकिन इस टाइम जो है इंडिया बहुत जल्दी क्रॉस कर रहा है और सब वहाँ से उठ के जो है इंडिया में जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले तकरीबन 7-8 साल में चाइना को कोई फ्यूचर रहेगा क्योंकि इंडिया जितना आगे निकल रहा है तो इंडिया जो है फिर ज़ाहिर-सी बात है अब आईफ़ोन बनाना स्टार्ट कर दिया, रोबोट सिटी बना रहा है वो। उसके अलावा बहुत डेवलपमेंट कर रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना रहेगा कुछ, इंडिया बहुत आगे निकलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे हालात में कि चाइना तो चलो खुद ही पीछे हो रहा है, क्योंकि वहां से सारी कंपनी, सारी चीजें, प्रोडक्शन, एप्पल बड़ी बहुत बड़ी बैकबोन था उनकी, वो तक मूव कर गया इंडिया, तो क्या आने वाले टाइम में पाकिस्तान को डिपेंड करना चाहिए चाइना पे? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान को डिपेंड क्यों करना चाहिए किसी पे? पाकिस्तान को खुद कुछ करना चाहिए। हमेशा से तो करते आ रहे हैं ना हम डिपेंडेंट पे। नहीं करना चाहिए ना। देखें चाइना चाइना चले मैं कहा हम करते थे चाइना 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 फर्स्ट नहीं सेकंड नंबर पे आ जाएगा चाइना, थर्ड नंबर पे आ जाएगा चाइना। जाहिर बात है पावर तो पावर ही रहती है, लेकिन हम डिपेंड ही क्यों करें? हम अपना क्यों नहीं कुछ करते? हम कहते हैं हम फलां से कुछ ले लें, फलां से हमें जो है इम्पोर्ट हो जाए, हमारा गुजारा हो जाए। हम गुजारा क्यों करते हैं? हम अपने मुल्क को बढ़ाने के बारे में सोचते नहीं अच्छा, है। आपने भी ज़िक्र किया कि फलाँ से कुछ ले लें, फलाँ से लेने वाले हालात भी आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान के ऊपर आपको पता है आईएमएफ की तरफ से बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है। पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन असेट्स थे स्पेशली इन यूएसए, उन तमाम असेट्स को बेचने का मतलब तमाम असेट्स जो हैं वो फॉर सेल लग चुके हैं, और आईएमएफ को कर्ज़ा वापस करने के लिए वो तमाम असेट्स चाइना खरीदने को तैयार हुआ है। मुझे बताएँ कि अभी ख़ैर चाइना के अपने भी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, आई डोंट नो वो खरीदेगा भी कि नहीं, उन्होंने सिर्फ़ एक बात कही है। पाकिस्तान वो एसेट्स बेच के अगर पाकिस्तान का कर्जा चलो उतार लेता है, फिर भी कोई फ्यूचर नजर आ रहा है? देखें यहाँ से पाकिस्तान से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो बिकी हैं, जो काफ़ी फंड्स इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जो नज़र नहीं आई बाद में बहुत कहाँ गई। कीमती असासे गिरवी रखवाए हुए हैं। हाँ, जो हमें बाद में पता नहीं चला, लेकिन इतना ज़रूर हमें पता चला कि हमारा कर्ज़ा बढ़ गया है, ठीक है? ये भी चीज़ें बेच के उसके बाद हमें नहीं नज़र हाँ, अगर बेच के हमारा कर्ज़ा कम होता है, तो इट्स ओके कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो तो कर्जा ही कम होगा ना, कोई नई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो कुछ नहीं बचेगा फिर भी। पहले हम अपने कर्जे तो उतार लें ना, फिर कुछ करेंगे। हम कर्ज़ों के नीचे इतने डूबे हुए हैं कि हमने अपने मुल्क को क्या सँवारना है। कर्ज़ा उतारें समझ में आती है, लेकिन वो पैसा कहाँ पे जा रहा है उस बाद में समझ नहीं आता, ये बात गलत है। ऐसा ही है। अच्छा, ये तो सारे सिनेरियोज़ थे जो हमारे जो है यूएसए के एसेट्स और उन सारों की बात की। अब बात करते हैं चाइना और इंडिया की। मुझे बताएँ कि इन दोनों के दरमियान जो क्लैशेस चल रहे हैं, आपको उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या लगता है? बेसिक रीज़न तो कोई नहीं नज़र आई। आई थिंक वो बॉर्डर पे गए थे, फाइट हुई है। लेकिन ये ज़रूर आ रहा है क्योंकि देखें अगर हम बात करें चाइना और इंडिया की तो इंडिया जो है काफ़ी पीछे था। इंडिया पहले इम्पोर्ट करता था, ठीक है? लेकिन अब जितनी भी कंपनीज़ चाइना में थी वो इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। ये बड़ी एक रीज़न हो सकती है कि चाइना को ये बात थोड़ी क्योंकि पहल जो है वो चाइना की तरफ से हुई थी, ठीक है? तो चाइना को ये थोड़ी-सी बात जो है ना मेरा ख़्याल खड़गरी कहते हैं वो हो रहा है कि इंडिया की तरफ सारे मूव कर रहे हैं, हमारा नाम नीचे आ रहा है। अच्छा, जो इंडिया की तरफ मूव करने की बात है, हमेशा सारे उसी को जो है ना ज़्यादा पसंद करते हैं जो शायद मीठा होता है। तो आपको नहीं लगता जिस तरह से इंडिया ने फॉरेन रिलेशंस पे और हर जगह इंटरनेशनल रिलेशंस पे और हर चीज़ पे काम किया है, प्रोडक्शन में ज़्यादा है, चाइना का भी डाउनफॉल शुरू हो चुका है, तो पाकिस्तान को इंडिया से हाथ मिला लेना चाहिए, या पाकिस्तान को अब इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर लेनी चाहिए, या ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हमारे पास भी कोई
ताल्लुकात हमें मैं एक चीज़ को कहता हूँ कि हमें ना काफ़ी देर पहले से स्टार्ट कर लेने चाहिए थे। हमारा नो डाउट कश्मीर का मसला जो है ये बहुत हैवी मसला है, ठीक है? लेकिन ये एक साइड पे होना चाहिए, इसके लिए ज़रूर लड़ना चाहिए, लेकिन जो ट्रेड है, हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये सामने बॉर्डर है, बॉर्डर के उसके उस पार जो है हमारी कामयाबी है। यानी कि हम अगर बाय रोड उनसे ट्रेड कर लें, हमारे काफ़ी टैक्सेस माफ़ होंगे। हम काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी ऐसा पैसा बचा सकते हैं जिसको जिसको हम और कामों में जो है ना डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वही चीज़ है, प्याज़ वहाँ से दुबई जाता है, दुबई से पाकिस्तान आता है, इतना पैसा लग जाता है। ईरान में और लोग उसका फायदा उठाते हैं, हम खुद को नुकसान ही देने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल ऐसे है, हमारे ज़हन बने हुए हैं बचपन से कश्मीर का मसला कश्मीर को साइड पे रखें, आप ट्रेड करें, कश्मीर के लिए लड़ें, ये नहीं हम कहते हैं कि आप कश्मीर के लिए ना लड़ें, कश्मीर के लिए लड़ें लेकिन अपनी ट्रेड सीधी करें। अच्छा, जहाँ तक बात है कश्मीर के लिए लड़ने की, आपको पता है कुछ टाइम पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें कश्मीरी भी यहाँ रहना नहीं चाहते थे। 40% से अबव कश्मीरियों ने भी ये कहा कि हम नहीं चाहते पाकिस्तान में रहना, वी ऑल्सो वांट टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान, और जैसे ही हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हम छोड़ जाएंगे। और जो कि सिर्फ ना सिर्फ कश्मीरियों का बल्कि पाकिस्तान के 62% लोगों का यही ख्याल है कि जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट लीव दिस कंट्री। सर्वे भी हुआ था उसके अलावा लास्ट ही बजट जब अनाउंस हुआ था तो जो वहाँ के वजीर आजम है वो रोए भी थे स्पीच करते हुए तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट आ जाता है कि आपके जो वहाँ पे कश्मीरी रह रहे हैं वो नहीं खुश तो हम न्यू कश्मीरियों को कैसे यहाँ पे लाएंगे। काइंडली मैं ये चीज कहता हूँ कि एक पाकिस्तान एक साइड पे ठीक है जो कश्मीर का हिस्सा है ना उसको हमें ऐसी सहूलियात फराहम करनी चाहिए कि वो एक रोल मॉडल बने ताकि वो उधर वाले कश्मीरियों को पता चले नहीं भाई कश्मीरियों का ख्याल रखा जाता है। ऐसे ही शामी को अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और होपफुली मैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? काशिफ है। वालेकुम नाम? आदिल खान। आदिल और काशिफ हमारे साथ मौजूद है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर पे लद्दाख के अंदर इख्तलाफ हुआ है, आपको बेहतर पता होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और 8 बंदे मारे गए इंडिया से और 10 मारे गए चाइना से। दोनों के दरमियान जो सिनेरियोज चल रहे हैं, अगर ये बढ़ते हैं तो चाइना का पहले ही डाउनफॉल चल रहा है। पहले ही मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वाली सारी कंपनी, स्पेशली एप्पल, मूव कर गई है इंडिया के अंदर, जो कि बैकबोन थी चाइना की। तो आप चाइना को इन फ्यूचर कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? जाहिर सी बात है, चाइना पर पहले ही ज़ीरो कोविड पॉलिसी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर पहले ही हालात ख़राब हैं। अब जंग छिड़ते तो वो तो किसी के हक में नहीं है, और ऐसे एक इलाके में है कि जहाँ से 3.5 अरब आबादी दुनिया की पलती है। अगर वहाँ पर ग्लेशियर, वहाँ पर एक एटॉमिक जंग हो जाती है, न्यूक्लियर जंग हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर वहाँ पर ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो दुनिया की 3.5 अरब आबादी बिलक बिलक कर मर जाएगी। पहली बात, वी शुड अवॉइड, मतलब both these countries should avoid war, they should resolve their matter through dialogue। और दूसरी बात, चाइना का वाकई बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडिया इस टाइम कोविड से निकल चुका है। इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ों में खुद पर रिलाई कर रहा है, और इंडिया के जो दोस्त हैं वो उसके बड़े मुख्तलिफ सोर्स हैं, उनकी बहुत सारी रीजंस हैं। उनका एक क्वाड बना हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, अमेरिका है। उनका तो पहले ही एक बहुत अच्छा, मतलब एक सिक्योरिटी उनका कम्बिनेशन बना हुआ है। और दूसरे ममालिक से उसके ताल्लुकात भी इतने बेहतर हैं कि आज इंडिया अगर किसी मुश्किल में पड़ता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होगी, जबकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो खासे ऐसे सिनेरियोज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर चाइना वार जीत भी जाता है इंडिया से, तो ये वार हर खिते को मुतासर करेगी, स्पेसिफिकली जो हमारा साउथ एशिया है। अब जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि वहाँ पर ग्लेशियर है और बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर अगर जंग होती है तो 3.5 अरब आबादी दुनिया की बिलक कर मरेगी, और चाइना वाकई इसमें बहुत ज़्यादा लूज़ करेगा। और चाइना की, अगर चाइना लूज़ करता है तो इसका मतलब हम लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क की अगर जो स्ट्रेंथ है, जो बैकबोन है, आप कह रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ में उसका 60% तो हमें चाइना दे रहा है। मतलब अगर हम 6 पर थे तो कहें 4 आपको चाइना ने सपोर्ट किया। सर, आपकी हम बात रोक रही हूँ, मेरा दूसरा सवाल आपसे यही होने वाला था कि आपने कहा हम 60% चाइना सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना खुद एक बहुत बड़े मसले में, आपको नहीं लगता हमें हमेशा चाइना की सपोर्ट पे रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें खुद अपने लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम ऐसे ही चाइना पे रिलाई करते रहेंगे तो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कुछ चंद ही टाइम में बल्कि, चाइना का कोई खासा स्कोप नजर नहीं आ रहा। हम भी उन पर रिलाई करते रहेंगे, हमारे पास पहले ही कुछ नहीं है। मैम बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक तो हमने जो रिलाय किया है, चाइना के वर्ल्ड पावर ना बनने की बड़ी वजह ये है कि उसके पास टेक्नोलॉजी है। उसकी रीज़न ये है कि वो लोग कॉपी को बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब अमेरिका क्यों वर्ल्ड पावर है? चाइना की भले जीडीपी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो वर्ल्ड पावर क्यों नहीं बन पा रहा? उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि अमेरिका हर साल एक नई चीज़ ला रहा है, चाइना उसे कॉपी कर रहा है। जब तक चाइना इस स्टेज पर नहीं आता, अभी वो चाइना नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ के लोग सिर्फ कॉपियर हैं, गधे हैं, काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम ऐसे कंट्री पर रिलाई कर रहे हैं जो कोई नई चीज़ नहीं ला रहे। तो जाहिर बात है अगर चाइना का वहाँ पर फॉल हो रहा है तो इधर फॉल हमारा हो रहा है। हमें सर वो
मैं इस बात पर थोड़ा रोशनी डालूंगा। एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के ऊपर रिलाय करना, ये उनकी फ्रेंडशिप में आता है। मतलब जब से पाकिस्तान बना है सिंस एक कंट्री का दूसरी कंट्री से ट्रेड करना उनकी फ्रेंडशिप में आता है। उनका मैं आपकी बात को टोकूंगा, माजरत। जब से पाकिस्तान बना है सिंस 75 ईयर्स, तब से ये रिलेशन जारी हैं। और हमें नज़र आता है कि पहले जो 10 साल थे पाकिस्तान के, वो उन्होंने अमेरिका के ऊपर ज़्यादा रिलाय किया था अयूब खान के दौर तक। और उसके बाद जब अमेरिका ने हमें पीठ दिखाई तो हम चाइना की तरफ आ गए हैं। बेशक रिलेशंस एक दूसरे के साथ होना बड़ी अच्छी बात है, और इसी से कंट्रीज़ की इकोनॉमी ग्रोथ करती है, और जो वहाँ के लोग होते हैं वो सुख की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इस कदर रिलाय कर जाना कि अपनी साख को भूल जाएं और बिल्कुल दूसरों की डिपेंडेंट हो जाना, इस चीज़ के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आप देखें कि इंडिया जब से बना है उसने किसी कंट्री के ऊपर रिलाय नहीं किया, वो किसी की कभी डिपेंडेंट नहीं बना, वो आज तक हमेशा इंडिपेंडेंट है। उसने खुद बिजनेस को तरजीह दी है, और आज उन्हीं की कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, और उन्होंने एप्पल तो चाइना से इंडिया मूव कर दिया। बेशक। और आज आप देखेंगे दुनिया की जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का सीईओ एक इंडियन है। बेशक आप बात कर लें, बेशक ये गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की बात हो, यूके के पीएम की बात हो, बेशक आप एप्पल के जो इस वक्त सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करती है, उसका सीईओ भी एक इंडियन है। तो उन्होंने किसी दूसरी कंट्री के ऊपर इस तरह डिपेंडेंट नहीं हुए कि अपनी साख को अपनी हार्ड वर्क से आज वो लोग वहां पहुंचे। सर आप दोनों से मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि ये तो था कि पाकिस्तान को रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर चाइना छोड़े कोई भी मुल्क हो तो आखिर वो कब तक सपोर्ट कर सकता है, एक दिन तो आपको जो है ना मुंह फेरता ही है आपसे। जहां तक बात है इंडिया और चाइना के बढ़ते इख्तलाफात की, आपको क्या लगता है क्या अगली जंग दोनों की पॉसिबल है? क्योंकि बड़ा अगर वार होती है तो बड़ा पावरफुल कंट्री है इंडिया, टेक्नोलॉजी में देख लें, न्यूक्लियर पावर के हिसाब से देख लें, मैम तो पाकिस्तान सपोर्ट करेगा चाइना को? बिल्कुल हमें करना पड़ेगा, हम कर्जदार हैं। हम जिसकी रोटी खा रहे हैं, जो हमें खिला रहा है, अगर हम उसके साथ भी करेंगे वो तो हमें नमक हराम समझेगा। और दूसरी बात, हमें किसी की रोटी खाना बंद करनी होगी, हमें अपने रिसोर्सेज बनाने होंगे, हमें अपने यूथ को इनकरेज करना होगा, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना होगा। हमें ये जो इलाकाई सियासत है और टिपिकल सियासत है, जिसका महवर सीट से शुरू होकर सीट तक रुक जाएगी। मैं एक बड़े बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे इलाके में वहाँ लोगों को पता ही नहीं जमहूरियत क्या है। इवन हमारा एक एमएनए रहा है जमशेद दस्ती, आप उसे जानती हैं बड़ी अच्छी तरह, बड़ा मशहूर था। मैं चैलेंज करता हूँ, आप उसके पास जाएं, आप उससे एक बात कहें, डिफाइन पॉलिटिक्स, डिफाइन डेमोक्रेसी। अगर वो आपको डिफाइन कर दिया, हम सारे बात करें। हमें इसके लिए एजुकेशन को बढ़ाना होगा, हमें अपने रिसोर्सेज पर रिलाय बनाना सर होगा। किसी भी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तीन चीजों पर फोकस करने की जरूरत होती है, हेल्थ, लॉ एंड एजुकेशन, और हमारे मुल्क में यही तीनों सबसे ज्यादा वीक है। बहुत से लोग इसके अगेंस्ट खड़े होते होंगे कि अपने मुल्क की बुराइयां करते हैं और मीडिया आके, लेकिन यकीन करें अगर हम बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो बेवकूफ कबूतर हुआ ना, बिल्ली तो नहीं। तो ये गलती हम हमेशा से करते आए हैं कि हम सच सुनना पसंद नहीं करते। तो आपको नहीं लगता अब उस सच पे काम करना चाहिए? मैम, जैसा आपने कहा है कि जो हमारे तीन मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे तीन आप उनको कह लें इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तालीम, लॉ एंड एजुकेशन। अच्छा, इस बात पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई एक इदारा ख़राब काम करता है ना, तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ उसी एक इदारे की नहीं होती। असल में वो जितने भी इदारे होते हैं ना, उन सब में ख़राबी आ चुकी होती है, क्योंकि ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आप देख लें कि मेडिकल का इदारा, ये एजुकेशन का इदारा, आर्मी का इदारा, पुलिस का इदारा। अब देखिए कि अगर मेडिकल का इदारा काम खराब कर रहा है, अपनी सर्विसेज अच्छे तरीके से नहीं दे रहा, हमारे पास कोई भी एक इदारा अगर काम नहीं कर रहा तो ब्लेम सब पे जाता है। मैम असल में जो पीछे इसके पीछे ब्लेम का असल हकदार है ना, वो तो इस मुल्क के पीछे इसकी इकोनॉमी को ख़राब करने वाला, इसको जो कहते हैं कि हड्डियों में कीड़े लग जाना, वो तो पीछे सिस्टम है जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अब ये सिस्टम है, ये इनके लड़ियाँ हैं जिनको ये घुमा रहा है ऐसे। सर वो सिस्टम हमने 75 साल लगाए हैं, बड़ी मेहनत की है खराब करने में, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, लोग मेहनत करते हैं सुधारने में, हमने खराब करने में मेहनत की है। मुझे बताएं कि अब आने वाले टाइम में हम डिपेंडेंट होना तो भूल जाए बिल्कुल, क्योंकि चाइना का आपको पता है कि अगर उसने इंडिया के साथ बिगाड़ ली तो उसका डाउनफॉल बहुत जल्द है, बहुत करीब है। तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या हमें ट्रेड के लिए इंडिया से हाथ मिलाना चाहिए, इंडिया की तरफ मूव करना चाहिए, या वो जो कश्मीर वाली दुश्मनी है वो दिमाग में आज भी जिंदा है? बात हमारा वो रोकते थे मैम, ठीक है, इंडिया अगर वो करता है, हमें इंडिया के साथ रखने चाहिए, क्योंकि अगर मैं
बेसिकली हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात ना रख करके हमारा बहुत लॉस हुआ है। आई एग्री विद यू, हमें इंडिया के साथ रखने चाहिए, बट कश्मीरी आप कह रहे हैं ना हमें कश्मीरियों का एहतराम करना चाहिए, तो इंडिया शुड अब उसको अपने वो कानून वापस लेना चाहिए। जो उसने कानून वापस लिया है वो वहाँ ले, हम उसके साथ बैठे। कौन सा वाला था? वो जो 7 अगस्त वाला था, जिसने उसकी मतलब उसने उसकी रियासत वाली उसका मकाम खत्म कर दिया, उसकी एक वैल्यू खत्म कर दिया है। आप इस पर भी बात करें। मैं आपको बताती हूँ, सुने पहले तो आपने ये आपकी उस बात का जवाब देती हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये वाला इस्लामिक, और अगर वो इस्लाम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल दैट, देखिए नो डाउट आई एग्री कि बंदे का सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मजहब कोई स्ट्रिक्ट चीज़ नहीं है। हमारा मजहब बहुत खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। लोगों ने उसको तंग जहन बना दिया हुआ है, दुनिया के सामने इमेज बहुत बुरा पोर्ट्रे किया हुआ है कि लोगों को लगता है जो मुसलमान है वो दहशतगर्द जरूर होगा, ऐसा नहीं है। खैर वो जो इमेज है वो हमने ही पोर्ट्रे किया जाके, दूसरे लोगों के सामने हमने ही पोर्ट्रे किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा अना का मसला है। मतलब या तो हम कट ऑफ कर देना बिल्कुल, हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हम दुबई के रेफरेंस से भी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा हम दुबई के रेफरेंस से मंगवा लेते हैं। हम एक चीज तीसरे बंदे से मंगवाते हैं, या तो हम इस्तेमाल ही ना करें। 14 प्रो मैक्स हर बंदे के हाथ में होगा जिसके डब्बे के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, क्यों फिर? तब क्यों? लिटरली मेरी वीडियोस के नीचे इंडियंस कमेंट करके इतना जलील करते हैं कि आप लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही क्यों यूज करते हो, अगर इतनी नफरत है हम लोगों से। बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी रियासत अगर डेड लॉक हो जाए, उसके बॉर्डर लॉक हो जाए, उसकी तिजारत जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। यू कैन लुक एट अफगानिस्तान, वहाँ पर लोग अपने गुर्दे बेचकर गुजारा कर रहे हैं, वहाँ पर लोग अपने बच्चों को बेचकर गुजारा। अफगानिस्तान के सिनेरियोज, आपने ईरान की पहले बात की, उनके सिनेरियोज बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान पाक हिंद का जो सिनेरियो है ना वो उनसे बहुत मुख्तलिफ है, उन कंट्रीज के सिनेरियोज बहुत मुख्तलिफ है। खैर इसको वाइंड अप करते हैं। मेरा सवाल कहाँ से शुरू हुआ था, हम कहाँ पहुँच गए, लेकिन इसको बहुत हेल्दी डिस्कशन कह